हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 का चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें पहले हमें दो स्टोरीज़ बताई गई हैं, दो अलग अलग जगह की, तंजानिया की और फिर उसके बाद एक न्यूजीलैंड की। तो इसमें एक बच्ची है, वो तंजानिया अफ्रीका में रहती है, जिसका नाम है मम्बा। वो सुबह सुबह उठती है, बहुत दूर जाके पानी लाती है, फिर कई आर्ट से वो वापस आती है। उसके बाद वो हेल्प करती है अपनी मम्मी की घर में। फिर वो अपने ब्रदर्स के साथ केयर करती है अपनी गोट्स की। और उनकी जो फैमिली है वो ओन करती है एक पीस ऑफ रॉकी लैंड, मतलब पथरीला सी ज़मीन वो लोग ओन करते हैं, उनकी है। और उनकी एक छोटी सी हट है, एक कुटिया है। मम्बा के जो फादर हैं वो बेडली ही मेज़, थोड़ी सी मेज़ और कुछ बीन उगा पाते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, मगर ये जो उनकी फैमिली के जो खाने के लिए पूरा नहीं है पूरे साल के लिए। पीटर जो है वो रहता है न्यूजीलैंड में, जो कि एक शिप रियरिंग रीजन में वो रहता है। और उसकी फैमिली रन करती है वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, मतलब वूल जो होती है, जो हम ऊन का कपड़े पहनते हैं, वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री को ओन करते हैं। और हर दिन वो स्कूल जाता है और आता है। और पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप। वो अपने अंकल को देखता है कि वो शीप्स की देखभाल करते हैं। शीप्स होती हैं जैसे कि हमारे भेड़े, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, उनकी देखभाल करते हैं पीटर के अंकल। और शीप्स का जो यार्ड है वो सिचुएटेड है बहुत ही बड़े ग्रासी प्लेन्स में, और वहाँ पे हिल्स भी हैं थोड़े आगे डिस्टेंस पे। और वो जो सारी की सारी चीज़ें मैनेज करते हैं वो साइंटिफिक वे में करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के यूज़ के बाद। पीटर की जो फैमिली है वो वेजिटेबल्स जो ग्रो करती है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू ग्रो करती है, मतलब वो केमिकल्स, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ करते, नेचुरल चीज़ें यूज़ करके फार्मिंग करते हैं। बम्बा और पीटर तो देश के दो अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं और बिल्कुल अलग अलग लाइफ्स को जीते हैं। और डिफरेंस ये है क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ लैंड है, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और एनिमल्स और उनका यूसेज और टेक्नोलॉजी, वो इन दोनों रीजन्स पे काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। तो लैंड क्या होता है? लैंड एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, जो कि ये कवर करता है अबाउट 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। 72% तो क्या है, वाटर है, और बचा हुआ 28% जो है, अराउंड 30% कह सकते हैं हम, वो हमारा लैंड है। और ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। 28% लैंड तो है मगर पूरा का पूरा हमारा हैबिटेबल नहीं है। फिर भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, कहीं पर बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा कम है। जो फर्टाइल लैंड होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। जो टोपोग्राफी ऊंची नीची होती है, स्टीप स्लोप्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, लो लाइंग एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पानी कम होता है, ऐसी जगहों पर लोग काफ़ी ज़्यादा कम रहते हैं। और जो डेजर्ट वाले एरिया वहाँ पे भी कम रहते हैं, मगर जो प्लेन होता है जहाँ पे रिवर होती है वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं अच्छे से, तो ऐसे एरियाज़ में लोग आराम से रहते हैं। अब देख लेते हैं हम डू यू नो वाला पार्ट की। 90% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन वो ऑक्यूपाई, मतलब रहती है सिर्फ 30% ऑफ लैंड एरिया में। और रिमेनिंग जो 70% लैंड है वो स्पेयरली पॉपुलेटेड या फिर अनहेबिटेड है। मतलब देखिए अराउंड 71-72% तो वाटर ही है पूरी अर्थ पे। उस बचा 30%, फिर 30% का भी जो 70% है उस पर कोई नहीं रहता है, उस सिर्फ 30% लैंड एरिया पे ही लोग रहते हैं। अब लैंड को हम यूज़ कैसे करते हैं? तो हर चीज़ जो भी हम काम कर रहे हैं वो लैंड पे ही तो कर रहे हैं। खेती करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड पे होता है, फॉरेस्ट लैंड पे होते हैं, माइनिंग जिससे हम लोग वेरियस रिसोर्स जैसे गोल्ड, डायमंड, कोल, ये सारा का सारा लेते हैं माइनिंग से। हम घर में रहते हैं, घर भी लैंड पे है, रोड्स लैंड पे है, इंडस्ट्रीज़ लैंड पे है। तो इन सारी चीज़ों को, ये सब जो हम यूज़ करते हैं, ये सारी की सारी लैंड पे हैं और इनको हम बोलते हैं लैंड यूज़। फिर इसमें आगे हम बोलते हैं कि कैन यू लिस्ट आउट डिफरेंट वेज जिस तरीके से मम्बा और पीटर फैमिली यूज़ करती है लैंड को। तो पीटर की फैमिली तो वेल डेवलप्ड थी वहाँ पे न्यूजीलैंड में, तो वो लोग बहुत ही बड़े बड़े फार्म्स में कैटल रियर करते थे और भेड़ों की देखभाल करते थे। और जो मम्बा की फैमिली थी वो लोग तो मतलब उनका जो लैंड था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, खेती अच्छे से नहीं हो पाती थी, तो वो कुछ भेड़ों की रखवाली करते थे, देखभाल करते थे और लैंड पे काम करते थे। जो लैंड का यूज़ है वो डिटरमाइन किया जाता है उसके फिजिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। ये वो जो लैंड है वो सॉरी हिली एरिया पे है, प्लेन में है, उसकी सॉइल कैसी है, क्लाइमेट की कंडीशन कैसी है, बारिश अच्छी होती है या नहीं होती है, डेजर्ट तो नहीं है, सही टाइम पे बारिश होती है, ये सब फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। मिनरल्स और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर।
ह्यूमन फैक्टर जैसे कि पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी भी लैंड को यूज़ करने के लिए। आगे देखते हैं, जो लैंड है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। मतलब प्राइवेट लैंड वो होता है जो एक इंडिविजुअल के द्वारा ओन किया जाता है, कम्युनिटी लैंड होता है जो पूरे कई सारे लोग मिल करके उसको ओन करते हैं। प्राइवेट लैंड जैसे किसी का अपना घर, वो प्राइवेट लैंड है। कम्युनिटी लैंड जैसे कि जो जंगल है, जो पब्लिक एरिया है, जैसे कि जहाँ पे स्कूल होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हमारे कॉमन प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि और आप एक एयर कह सकते हैं, एयर भी तो किसी की कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है ना, वो सभी की है। तो इस तरीके से हम लोग रिसोर्सेज को बोल सकते हैं, मतलब एयर एक कॉमन प्रॉपर्टी है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। जो लोग हैं उनकी जो डिमांड्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मगर जो लैंड है वो तो लिमिटेड ही है। क्वालिटी ऑफ लैंड भी डिफ़र करती है प्लेस टू प्लेस, और लोगों ने इंक्रोच करना स्टार्ट कर दिया है बहुत सारे प्लेसेस को। घर बने जा रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो रहा है रूरल एरियाज़ में। और आज जो है बहुत बड़ा जो लैंड का एरिया है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है कल्चरली और सोशली। लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब लैंड ख़राब होता जा रहा है, लैंडस्लाइड्स आ रही हैं, भूस्खलन आ रहे हैं, जो मिट्टी है वो उड़ के कहीं और जा रही है, सॉइल का इरोजन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। मतलब पहले जो अच्छा खासा एरिया था उस पर से हमने पेड़ काट दिए, फिर वहाँ पे क्या हुआ, जो मिट्टी है उसको रुकने का, ठहरने का कोई पर्पज़ नहीं मिला, मतलब उसको कोई रोकने वाला ही फोर्स नहीं बची। प्लांट की जो रूट्स है वो रोक के रखती हैं, मिट्टी एक जगह से उड़ के जाने लगी, तो वहाँ का फिर हम लोग ओवर इरिगेशन करते हैं, जो मिनरल्स हैं नीचे के सॉल्ट्स वो ऊपर आ जाते हैं। इन सारी रीजन्स की वजह से डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, और ये बहुत बड़े थ्रेट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का बढ़ना, ये सारे के सारे हमारे लैंड को चेंज कर रहे हैं। फिर हम लैंड को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है और एवर इंक्रीजिंग बढ़ती हुई डिमांड है लैंड की, वो हमारा लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कर रहा है फॉरेस्ट का और एरेबल लैंड जिसमें हम लोग रहते हैं, और इसकी वजह से हम लोगों को जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको खोने का भी खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है। प्रेजेंट जो रेट है लैंड के डिग्रेडेशन का, ख़राब होने का, उसको हम लोगों को चेक करने की, रोकने की ज़रूरत है। पेड़ लगाने की और लैंड को दोबारा से ठीक करने की, केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, इन सबको यूज़ करने में हम लोगों को कम यूज़ करना चाहिए, एक मतलब सस्टेनेबल वे में यूज़ करना चाहिए। जो हम ओवर ग्रेजिंग करवाते हैं अपने कैटल से, मतलब जो ये पशु पक्षी होते हैं ये बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करते हैं घास की, तो घास ही नहीं रहती है, इसकी वजह से फिर सॉइल इरोजन होता है। इन सब चीज़ों को अगर हम चेक करेंगे तो हम जो है लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। लैंडस्लाइड क्या होती है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन द स्लोप। मतलब जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया गया है, एक पहाड़ था और वो पहाड़ की मिट्टी नीचे की तरफ गिर गई, वो होती है लैंडस्लाइड। और ये कब होती है, अपन जनरली होती है जब हमारे अर्थक्वेक आते हैं, फ्लड्स आते हैं या फिर वोल्केनोज आते हैं, तब लैंडस्लाइड होती है। या फिर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती रहे मिट्टी फूल जाएगी, अपनी जगह टिक नहीं पाएगी और नीचे की तरफ गिर जाएगी, इस वजह से भी लैंडस्लाइड होते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक टू सेटलमेंट्स डाउनस्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग। और जो लैंडस्लाइड नीचे गिरती है वो जो जिस चीज़ पे गिरती है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान पहुंचाती है और एक ये मेजर नेचुरल डिज़ास्टर बन जाती है। अब हमें केस स्टडी दी हुई है एक कि मैसिव लैंडस्लाइड आई थी पांगी विलेज, जो कि रेकोंग कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में, और उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था लाइफ का। अब हम किस तरीके से मिटिगेट कर सकते हैं, लैंडस्लाइड को होने से बचा सकते हैं, साइंटिफिक जो टेक्निक्स हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं लैंडस्लाइड्स के नुकसान से बचने के लिए। हज़ार्ड मैपिंग कर सकते हैं, मतलब हम लोग पहले से ही मैप बना सकते हैं कि कौन से एरिया में लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, और उसको उस एरिया में हम लोगों को सेटलमेंट्स और बिल्डिंग्स, रोड ज़्यादा नहीं बनानी चाहिए। और रिटेंशन वॉल करना चाहिए, मतलब जैसे कि कोई पहाड़ है मान लीजिए, उसको हमें लगता है कि ये गिर सकता है, तो हम लोगों को इतनी बड़ी बड़ी उसके आगे वॉल्स बना देनी चाहिए जो उसको सड़क पे गिरने से या लोगों के घरों पे गिरने से रोक पाए। तो रिटेंशन वॉल्स भी हम बना सकते हैं। वेजिटेशन इंक्रीज़ करना चाहिए, हमें पेड़ ज़्यादा लगाने चाहिए ऐसे एरिया में ताकि उसकी मिट्टी जमी रहे। और सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल पे हमें वर्क करना चाहिए, और ताकि मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड ना हो पाए रेन वाटर के कारण। मतलब जो सरफेस का जो पानी है वो इस तरीके से हम यूज़ करें
ताकि जो जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्पेल्स होते हैं रेन के, तब मिट्टी फूल के नीचे ना गिर जाए। तो ये हो गया हमारा लैंड यूज़ के बारे में हो गया और लैंड स्लाइड्स के बारे में हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे